Good morning student. In this lecture we will start new exercise 4.6 of chapter 4. In 4.6 exercise we discuss about the circle. This is given circle. Now how to draw and what are the concepts between circle. So first concept, how to draw a circle. Take a center point, open distance जो आपकी मर्जी है उतना and draw and round arc. This is called circle. सर्कल के पार्ट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. तो जो सर्कल का मेन पार्ट है वो आपका सेंटर पार्ट होता है. सेंटर से और ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है. ये आपका ओ सेंटर होता है और इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, रेडियस. दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज रेडियस. दिस इज कॉल्ड सेंटर. अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम सेंटर है. और जो लाइन सेगमेंट गिवन है आपको ओ ए, दिस इज कॉल्ड रेडियस. एंड इसमें एक लेंथ और गिवन है आपको ई डी. अगर देखो दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए सर्कल के दो पॉइंट पे, सर्कल पे देखो एक तो पॉइंट होता है सर्कल पे, ये सर्कल पे हुआ. अगर मैं यहाँ पॉइंट रखती हूँ तो ये सर्कल के एक्सटीरियर में है. अगर मैं यहाँ पॉइंट राइट कर रही हूँ तो सर्कल के इंटीरियर में है. सेंटर के ऊपर कोई भी दो पॉइंट है, अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनती है, कोड. इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, कोड. तो अगर आपसे कोई कोड की डेफिनेशन पूछता है, व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, दिस इज कॉल्ड कोड. कोड के जो अंदर ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट. तो क्लियर इतना कि जो लेंथ है ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट द ईडी, तो ईडी हमारी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको हम कोड कहेंगे. अच्छा, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आता है कि देखो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है. अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड रेडियस. एंड व्हाट इज दिस, अगर मैं यहाँ पॉइंट लेती हूँ बी, व्हाट अबाउट द ए बी, ए बी के बारे में क्या है, दिस इज आवर डायामीटर. इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर. ये क्या है आपका डायामीटर. जो रेडियस का, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. डायामीटर हमेशा, डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. अब डायमीटर में भी वही कॉन्सेप्ट है, देयर आर 2 पॉइंट. यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या बना हुआ है, आपका डायमीटर बना है. तो डायमीटर कोड है. एवरी डायमीटर इज कोड. वो क्या होगी आपकी, कोड होगी, क्योंकि इट इज सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कोड. कोड की डेफिनेशन ये कहती है कि 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो कोड बन जाती है. डायमीटर भी सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो वो क्या बनेगी आपकी, कोड. बट एवरी कोड इज नॉट ए डायमीटर. हर कोड डायमीटर नहीं होती. ईडी यहाँ पे जो गिवन है वो कोड है, इट इज नॉट ए डायमीटर. बट ए बी की बात करें तो ये कोड भी है और डायमीटर भी है. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है. अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल में लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, वो डायमीटर होती है. लॉन्गेस्ट कोड इन सर्कल इज डायमीटर. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सर्कल के जो आपको पता होने चाहिए. दीज आर द कॉन्सेप्ट. लॉन्गेस्ट कोड इज इन सर्कल इज डायमीटर. अब देखो अगर मैं इससे छोटी कोड लेती हूँ तो ये इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ डायमीटर से कम होगी. धीरे धीरे आप इसके नियर बाय जाते जाओगे, आपकी लेंथ कोड की छोटी होती हुई चली जाएगी. तो लॉन्गेस्ट कोड हुआ आपका डायमीटर. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. अंदर जो ये वाला पार्ट है, इसको हम, इस एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट. दिस इज गिवन सेगमेंट. इसने पूछा नहीं है सेगमेंट, तो हमने सेगमेंट ड्राइव नहीं किया. अगर आपसे पूछे तो एरिया बिटवीन आर्क एंड कोड ईडी, कोड ईडी नॉट ए बी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेगमेंट. आप लिख सकते हो. देन एक कॉन्सेप्ट और गिवन है, यहाँ पे ये चीज गिवन है बी ओ. अगर मैं इसका नाम दूँ सी, सी कहीं गिवन नहीं है, सी. तो ये जो इसके बीच में जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. इसको हम कहते हैं सेक्टर. तो अगर आपको कहे एरिया बिटवीन बी ओ सी इज कॉल्ड सेक्टर. इसको हम सेक्टर कहते हैं. तो मेन कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ओ इज द सेंटर. ओ आपका सेंटर है. ओ इज द रेडियस. ओ ए आपका रेडियस है. ई डी इज ए कोड. ईडी सिंगल लाइन सेगमेंट आपका कोड है. एरिया बिटवीन आर्क एंड दिस कोड इज कॉल्ड सेगमेंट. एंड एरिया ऑफ BOC इज कॉल्ड सेक्टर. आई होप यू विल क्लियर ऑल द पार्ट्स ऑफ सर्कल. ये सारे के सारे क्या हैं,
पार्ट्स ऑफ सर्कल। सिर्फ आपको मेंशन करना था इस क्वेश्चन में कि ये जो गिवन फिगर है, इस फिगर के अंदर मेंशन करो कि OA को क्या कहते हैं, ED को क्या कहते हैं, BOC को क्या कहते हैं। अब एक चीज़ और पूछी हुई है इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये पूछा हुआ है कि पॉइंट P इज इन इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो पॉइंट P आपका इंटीरियर में है, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, एंड पॉइंट Q इज एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। तो राइट अबाउट पॉइंट P इज interior point of circle and point Q is exterior point of circle. This is question number 1 of exercise 4.6. In question number 1 given that this figure, ये फिगर आपको गिवन है और कुछ पॉइंट्स आपसे ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पूछा ए सेंटर, तो आपको इस फिगर में चेक करके बताना है कि सेंटर क्या है। ये पॉइंट आपका सेंटर है, आप इसको O मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट कर लो, पॉइंट O इज़ योर सेंटर। नेक्स्ट बोलते हैं 3 रेडियाई, आपको एक रेडियाई नहीं पूछी है, इसने 3 रेडियाई पूछी है। तो रेडियाई क्या होती है, सेंटर से और जो सर्कल पे जो पॉइंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियाई कहते हैं। तो व्हाट इज़ द रेडियाई, एक आपकी OC हो गई, एक आपका OB हो गई और एक आपका OA हो गया। दीज आर इक्वल, देयर आर मैनी रेडियाई इन सर्कल, सर्कल में बहुत सारी रेडियाई होती हैं, बट द गिवन फिगर गिवन 3 रेडियाई, फर्स्ट इज OC, सेकेंड इज OB एंड दिस इज लाइन सेगमेंट ऑल्सो, सो मैंशन लाइक दिस OA, थर्ड इज OA। तो ये 3 आपकी रेडियाई हो गई, OC, OB, OA। This distance from center to point on the circle, this is called radii. नेक्स्ट इसने पूछा है आपको C में ए डायमीटर, अगर मुझे डायमीटर मेंशन करना है तो व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर इज गिवन इन द फिगर AC, आपको डायमीटर गिवन है AC। नेक्स्ट गिवन है कोड, अगर मैं कोड की बात करूँ तो ये अपनी कोड है, इसमें इसका नाम है ED, ED इज अवर कोड। 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, देखो 2 पॉइंट बताने हैं, 1 पॉइंट इज दिस एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस। तो आप क्या लिखोगे, 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, पॉइंट O एंड पॉइंट P। 1 पॉइंट इन एक्सटीरियर, आपका एक ही पॉइंट है, पॉइंट Q, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे पॉइंट Q। ए सेक्टर, सेक्टर की बात करें तो AOB, AOB, इस पे आर्क बनेगी क्योंकि आर्क को डिफाइन कर रहा है, तो ये आपका क्या है, सेक्टर। सेक्टर क्या है आपका, जो सेंटर से जो पार्ट 2 रेडियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और ये क्या है आपका, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। अगर सेगमेंट की बात आए तो ED के ऊपर आप आर्क लगा दो तो ये क्या बन जाएगा आपका, सेगमेंट। अगर मैंने यहाँ पे लाइन लगाई होती तो ये क्या बन जाती है, आपकी कोड बन जाती है। अगर मैंने यहाँ पे आर्क डिफाइन किया है, इट मीन्स ये क्या बन गई आपकी ED, दैट इज़ द डिस्टेंस या एरिया बिटवीन ED के बीच और सर्कल के बीच में जो एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। तो दिस इज ED इज द डिस्टेंस बिटवीन ED एंड सर्कल, जो पार्ट की आर्क है, डिस्टेंस बिटवीन आर्क एंड द कोड, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। बट सेगमेंट को हाउ टू रिप्रेजेंट बाय द, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेगमेंट, दैट इज आर्क ED। ये जो ED है आपकी कोड है, कोड के ऊपर आर्क मेंशन है, इट मीन्स ये आपका क्या है, सेगमेंट है। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड सेंटर, सेक्टर। देखो सेक्टर आपका सेंटर से कट हुआ रीजन है, सेंटर से 2 रेडियाई के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। हाउ टू नोट इट, AOB के ऊपर मैंने आर्क लगाया है तो ये सेक्टर हो जाएगा, ये आपका सेगमेंट हो जाएगा। यू नो पॉइंट एक्सटीरियर इंटीरियर आप इजीली बता लोगे। मेन कन्फ्यूजन जो होता है इसमें होता है सेक्टर का और सेगमेंट का। तो फ्रॉम सेंटर जो रीजन कट होता है वो आपका सेक्टर होता है और जो कोड डिस्टिंग्विश करती है वो आपका क्या होता है, सेगमेंट होता है। एंड दिस इज योर सेक्टर, दिस इज सेगमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज कोड, ये कह रहा है कि क्या हर डायमीटर
सर्कल का कोड होता है? ऑफ कोर्स होता है। अगर मैंने एक सर्कल बनाया है और ये आपका डायमीटर, मैं अगर ये ले रही हूँ, ये भी कोड है। कोड की डेफिनेशन ये है कि अगर वो दो पॉइंट को ज्वाइन करेगी तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कोड कहलाएगी। ये सर्कल के दोनों पॉइंट को क्या करवा रही है? ज्वाइन करवा रही है, तो ये क्या हुई? कोड। अगर मैं ये डायमीटर लेती हूँ देन ये भी क्या होगा? कोड होगा, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो ये भी आपका डायमीटर होगा, क्योंकि सारे के सारे कहाँ से पास हो रहे हैं? सेंटर से। तो दिस इज़ राइट। आप इसके लिए यस बोल सकते हो। फिर ये कह रहे हैं इज एवरी कोड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो डायमीटर? ये आपका रॉन्ग है। नो। अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर मैं कोड इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करके बनाऊं तो ये आपका डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन द क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट ड्रॉ एनी सर्कल। आपको सर्कल खुद से ड्रॉ करना है। उसके अंदर पहले फर्स्ट कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, रेडियस मेंशन नहीं है, तो वी विल ड्रॉ ए सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। देयर इज़ गिवन फर्स्ट पार्ट इट्स सेंटर। अब आपको इसका सेंटर डिफाइन करना है, तो मैंने इसका सेंटर डिफाइन कर दिया ओ से, राइट। हमें कंस्ट्रक्ट करना है ए रेडियस। अगर आप इसका रेडियस लोगे तो ये ओ ए आपका क्या हो जाएगा? रेडियस। यू नो वेरी वेल। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज़ द सेंटर एंड व्हाट इज़ द रेडियस। रेडियस डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। नेक्स्ट इसने पूछा डायमीटर। अगर हम डायमीटर को अलग से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये भी डायमीटर ले सकते हो। दिस इज़ नेम BC। आप इसको BC दे दो, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है। एज यू विश यू विल टेक PQ C D, जो भी लेना है आप ले सकते हो। नेक्स्ट इवन है इस सेक्टर। अगर आपको एक सेक्टर लेना है तो सेंटर से और ये जो आर्क ड्रॉ हो रही है उसके बीच का आपका क्या होगा? ये सेक्टर हो जाएगा। तो हमने एक सेक्टर भी डिफाइन कर दिया। दिस इज़ आवर सेक्टर। फिर ये कहता है ए सेगमेंट। अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो कहीं भी दो लाइन को, देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इट इज़ माय विश कि मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सेगमेंट। नेक्स्ट ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। एक पॉइंट जो इसके इंटीरियर में है, मैंने पॉइंट P लिया। ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, ये पॉइंट Q लिया मैंने जो कि एक्सटीरियर में है। एन आर्क, कोई भी एक आर्क। तो आप देखो आर्क, देखो ये इसको कहते हैं आर्क, तो आप इसको हाईलाइट कर दो। ये मैंने क्या लिया है? आर्क। क्या नाम दिया इसका? AC आर्क। ये आर्क का सिंबल है। पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर मैंने Q लिया है, इंटीरियर में मैंने पॉइंट P लिया है। मुझे ड्रॉ करना था तो ये सारे पार्ट मैंने ड्रॉ कर दिए विद इन वन सर्कल। नाउ इस इजीली यू कैन रिप्रेजेंट दिस सर्कल बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप वो राइट करते जाओ, तो आपका ये ड्रॉ हो जाएगा इजीली। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4। इन दिस क्वेश्चन से ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट देखो, टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल इंटरसेक्ट। तो डू प्रैक्टिकल फर्स्ट। ये आपका सर्कल है। अगर मैं कहूँ कि ये एक डायमीटर है और दूसरा डायमीटर चाहे आप यहाँ से साइड से ले लो क्रॉस, तो उसको सेंटर से ही होना है। ये डायमीटर है तो ऑलवेज इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ पे? कितने भी डायमीटर आप ड्रॉ कर लो, सर्कल के सभी डायमीटर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे आपके सेंटर पे। तो ये ट्रू है। द टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल इंटरसेक्ट। यस, हमेशा करेंगे। दिस इज अवर ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट ये कह रहे हैं द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। जो आपका सेंटर होता है वो इंटीरियर में होता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है आपकी, क्योंकि सेंटर हमेशा इंटीरियर में होता है। अगर आपने एक्सटीरियर लिया, एक्सटीरियर में कोई पॉइंट लेते हो तो उसका सर्कल डिफरेंट बनेगा। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। आई होप you will do this exercise, and this is the last exercise of this chapter, and do in fair notebook. Have a good day.